वेल गाइज, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है। और गाइज, अगर आप लोगों ने आज वाला कोलिजन नहीं देखा है तो गाइज आप लोगों ने आर्गुबली कोलिजन हिस्ट्री का बेस्ट मेन इवेंट नहीं देखा है, क्योंकि गाइज आज कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा और MJF ने पहली बार कोलिजन पर वर्ल्ड टाइटल मैच लड़ा। AEW के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर LFI AEW पर रिटर्न हो चुकी है। तो गाइज वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के एक बड़े सुपरस्टार की इंजरी भी कंफर्म हो चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के और सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के ओपनिंग की। वेल यहाँ पर आज कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड एक्शन में देखने को मिली, जहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर जे वाइट एयर फोर्स को फेस करते गए। और यहाँ पर जे वाइट और एयर फोर्स के इस मैच के अंदर रिंग साइड एरिया के ऊपर जूस रॉबिन्सन और गन क्लब होती गए, जिसकी वजह से आज इस मैच के अंदर जे वाइट के काफी तगड़ा परफॉर्म करने के बाद भी बुलेट क्लब गोल्ड के इंटरफेरेंस के बाद जे वाइट फाइनली उनका फिनिशर यूज करते गए और ब्लेड रनर के साथ जे वाइट मैच को जीत जाते गए। बट गाइस यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर MJF रिंग साइड एरिया पर आके AEW के वर्ल्ड टाइटल को स्टील करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस जे वाइट MJF से टाइटल छीन लेते गए, जिसके बाद की MJF अरीना से वॉकआउट कर जाते गए। बट गाइस इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर अक्लेम का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर अक्लेम अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नेशनल 69 डेज सेलिब्रेट करने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद AEW के अरीना के अंदर बुलेट क्लब गोल्ड एक बार फिर से एक्शन में होती गए, जहां पर इस बार गन क्लब बुलेट क्लब गोल्ड की तरफ से हमें यहां पर बॉयज को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर गन क्लब इस मैच को डोमिनेट करके जीत जाते गए। जिसके बाद की कोलिजन शो के ऊपर केनी ओमेगा और MJF का वीडियो पैकेज प्ले होता है, और इसी वीडियो पैकेज के बाद हमें यहां पर डॉन डैन हुसैन के रिटर्न का एक वीडियो देखने को मिलता है, जहां पर AEW इस चीज को टीज करती गए कि डैन हुसैन बहुत ही जल्द वापस आने वाले गए। बट इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर रायन नेमिथ देखने को मिलते गए, जो कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर CJ पेरी के उनके मैनेजर बनने को लेकर बात करते गए। और यही रायन नेमिथ के इस इंटरव्यू के बाद जब रायन नेमिथ CJ पेरी के लॉकर रूम के डोर को नॉक करते गए, तो गाइस सडनली CJ पेरी के लॉकर रूम के अंदर से हमें यहाँ पर मीरो बाहर आते हुए दिखाई देते गए। और गाइस इसके बाद मीरो रायन नेमिथ पर अटैक करते हुए रायन नेमिथ को CJ पेरी के लॉकर रूम में बंद कर देते गए। जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है। हिकारू शिडा AEW का वुमेन चैंपियनशिप हमें यहाँ पर पहली बार एबाडॉन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और इन दोनों के यहाँ पर हेलविन थीम के ऊपर आज यहाँ पर मुझे पर्सनली एबाडॉन का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया लगा है। बट बात करें मैच के विनर की, तो बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर हिकारू शिडा उनका किटाना नी लगाते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर हिकारू शिडा की किटाना नी के साथ वो यहाँ पर एबाडाउन को बीट करके उनका टाइटल रिटेन करते गए। बट यहाँ पर मैच के ओवर होते ही द टाइमलेस टोनी स्टॉर्म अरीना में अराइव हो जाती गए, और वो यहाँ पर AEW के अनाउंसर टेबल पर बैठ के हिकारू शिडा के मोमेंट को रूल करती गए। जिसके बाद की AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें डेक्स शर्वुड और रिकी स्टार का प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों अपने मैच को हाइप करते गए। और इसी के साथ साथ बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर कीथली और सेन टेलर का प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पर ये दोनों आरवेज के अंदर अपने हिस्ट्री को लेकर बात करते गए। बट गाइस फाइनली इसके बाद रिंग के अंदर आरवेज का टेलीविजन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर समोआ जो आरवेज का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप आरवेज के फॉर्मर टेलीविजन चैंपियन रेड टाइटस के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि आज यहां पर इस मैच के अंदर रेड टाइटस ने समोआ जो को काफी तगड़ा कंपटीशन दिया है। बट गाइस इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर समोआ जो फाइनली रेड टाइटस के ऊपर मसल बस्टर यूज करते गए, और मसल बस्टर के बाद समोआ जो की ककीना क्लच के साथ वो यहां पर रेड टाइटस को हरा के आरवेज का टेलीविजन चैंपियनशिप रिटेन करते गए। जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर रिनी पकेट QTV के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर बेसिकली QTV के इस सेगमेंट के अंदर QT मार्शल उनके AAA के लैटिन अमेरिकन चैंपियनशिप को लेकर बात करते गए। और QT मार्शल ये कहते गए कि बहुत ही जल्द वो AEW के काफी सारे लूचाडर रेसलर्स के खिलाफ उनका AAA का टाइटल डिफेंड करने वाले गए। बट यहीं QT मार्शल के इस सेगमेंट के बाद AEW की कमेंट्री टीम ब्रायन डेनिसन की इंजरी को लेकर बात करती गए, जहां पर AEW की कमेंट्री टीम ये कहती गए कि AEW के डायनामाइट पर ओकाडा और ब्रायन के हुए मैच के बाद अब ब्रायन डेनिसन को इंजरी हो चुकी गई। और यहीं AEW के कमेंट्री टीम के इस सेगमेंट के बाद क्लॉडियो कैस्टाग्नोली उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर क्लॉडियो उनके प्रोमो के अंदर ऑरेंज कैसिडी और ओकाडा को वार्निंग देते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर रिकी स्टार्क और डेक्स शर्वुड आमने सामने देखने को मिले, जहां पर इन दोनों के इस मैच के शुरू होने के पहले अरीना
में लाइट्स आउट होता है और इसके बाद सडनली हाउस ऑफ ब्लैक अरीना के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलते गए, जहाँ पर डेक्स हडवुड और रिकी स्टार के पूरे मैच के दौरान आज यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक रिंग साइड एरिया पर बैठ के इस मैच को देख रहे होते गए। और यहीं इस मैच के एंडिंग के ऊपर जब डेक्स हडवुड मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहाँ पर बिग बिल के मैच में इंटरफेरेंस की वजह से रिकी स्टार पाइल ड्राइवर के साथ मैच को जीत जाते गए। बट गाइस यहाँ पर मैच के ओवर होते ही सडनली अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो जाता है और इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर जूलिया हार्ट फाइनली उनका रिटर्न करते गए, जहां पर जूलिया हार्ट के एंटर करने के बाद हाउस ऑफ ब्लैक भी रिंग के अंदर आ जाती गए और इसके बाद रिकी स्टार्क, बिग बिल और हाउस ऑफ ब्लैक ये सभी मिलकर FTR पर अटैक करने वाले होते गए। बट गाइस तभी सडनली अरीना के अंदर रूस का म्यूजिक प्ले होता है और गाइस करीबन 4 महीनों के बाद फाइनली AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज हमें रूस का डेब्यू देखने को मिला। यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर रूस यहाँ पर पूरे LFI फैक्शन के साथ रिंग के अंदर आते गए और वो यहाँ पर FTR को सेव करते हुए हाउस ऑफ ब्लैक, बिग बिल और रिकी स्टार के ऊपर अटैक कर देते गए। जिसके बाद कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर बैक स्टेज पर हमें आंद्रादे का इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर आंद्रादे के इस इंटरव्यू के अंदर वो यहाँ पर CJ पेरी और LFI के रिटर्न को लेकर बात करते गए और आंद्रादे बेसिकली ये कहते गए कि वो AEW के अंदर बिजनेस करने आए गए और इसीलिए वो किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेंगे। बट इसके बाद बैक टू बैक कोलिजन शो के ऊपर हमें AEW के अंदर एक और इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर, विलो नाइटिंगेल और स्काई ब्लू ये तीनों बैक स्टेज पर अपना इंटरव्यू देती गए और इस इंटरव्यू के अंदर स्काई ब्लू जूलिया हार्ट के रिटर्न को लेकर बात करती गए। जिसके बाद कि AEW के रिंग के अंदर क्लॉडियो कैस्टाग्नोली एक्शन में होते गए और वो यहां पर ROH के सुपरस्टार ट्रेसी विलियम्स को फेस करते गए। यहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद क्लॉडियो के अपर कट और साइनिंग विजेट के साथ वो यहां पर इस मैच को जीत जाते गए और मैच के ओवर होने के बाद भी क्लॉडियो कैस्टाग्नोली यहां पर ट्रेसी विलियम्स के ऊपर अटैक करते हुए ऑरेंज कैसिडी को वार्निंग देते गए। बट गाइस इसके बाद कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है और AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के शुरू होने के पहले MJF यहां पर बैक स्टेज एरिया पर आ ही रहे होते गए, तभी समोआ जो MJF को इंटरप्ट करते गए और समोआ जो ये कहते गए कि अगर यहां पर MJF को आज की मैच में समोआ जो की कोई भी मदद चाहिए तो MJF समोआ जो को बता सकते गए, क्योंकि गाइस समोआ जो AEW के अंदर MJF से वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच लड़ने के लिए MJF की कोई भी मदद कर सकते गए। बट गाइस यही समोआ जो के इस सेगमेंट के बाद फाइनली डायनामाइट AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार ऑन द लाइन होता है और CM पंक के AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के काफी बार डिफेंड होने के बाद फाइनली आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW का रियल वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर MJF और केनी ओमेगा के इस मैच के अंदर लिटरली ये दोनों रेसलर एक दूसरे को किल कर देते गए। जहां पर आज यहां पर इस मैच के अंदर एक टाइम पर केनी ओमेगा टेबल के ऊपर पावर बम्प हिट करते गए, तो गाइस वहीं एक टाइम पर इस मैच के अंदर MJF की तरफ से हमें टोर्नाडो DDT देखने को मिलता है। और गाइस ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि AEW कोलिजन के हिस्ट्री के ऊपर आज वाला मैच AEW कोलिजन हिस्ट्री का बेस्ट मैच था और ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि केनी ओमेगा अब भी दुनिया के बेस्ट रेसलर कहलाने लायक है। बट गाइस जहां तक बात रही मैच के विनर की, तो गाइस बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर MJF कैनेडियन डिस्ट्रॉयर यूज करते गए और MJF के कैनेडियन डिस्ट्रॉयर के बाद MJF यहां पर टोर्नाडो DDT के साथ मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद MJF केनी ओमेगा के बीच में हैंडशेक हमें देखने को मिलता है। बट गाइस यही मैच के ओवर होने के बाद बैक स्टेज एरिया के ऊपर हमें यहां पर समोआ जो, वार्डलॉ, पावर हाउस हॉब्स और बुलेट क्लब ये चारों बैक स्टेज पर इस मैच को देखते हुए दिखाई देते गए और बेसिकली AEW ने इस चीज को टीच कर दिया है कि ओमेगा को बीट करने के बाद अब MJF को यहां पर वार्डलॉ, पावर हाउस हॉब्स, समोआ जो और जे वाइट को फेस करना पड़ेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि MJF के केनी ओमेगा के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के बाद अब MJF जे वाइट को बीट कर पाते हैं या नहीं। वेल गाइज आपको AEW का आज हुआ कोलिजन शो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।